नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई है। इससे विभिन्न जनहितैषी योजनाएं प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी ने इन पहलों की प्रभावशीलता और पहुंच में सराहनीय वृद्धि की प्रशंसा की। पूर्व मुख्यमंत्री व आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का 23 जून को शिमला के रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क में अनावरण किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं और विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे 23 जून को रिज मैदान पर पहुंचकर हिमाचल के विकास के लिए नया प्रण लें। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 23 जून 2025 को आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया जा रहा है। मेरा सभी प्रदेशवासियों के, हमारे परिवारजन से विनम्र निवेदन है कि आप सभी ने उस दिन सुबह 10 बजे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आकर इस पल का साक्षी बनना है। भाजपा नेता व बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के लिए अद्वितीय काम किया है। जम्वाल ने आज बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ये 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। जम्वाल ने कहा कि इन 11 वर्षों में देश ने 4 लेन, NH, 5G नेटवर्क, हवाई अड्डों और मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाया है। यही नहीं, इस दौरान मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। पांगी व भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के तहत अब तक लाडा और CSR मद में किए गए विकास कार्यों का विशेष ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा की लोक लेखा समिति ने आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि इस ऑडिट से अब भरमौर के हक का पैसा सिर्फ इसी विधानसभा क्षेत्र में खर्च होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्थानीय जनता के साथ होने वाला अन्याय खत्म होगा। स्वयंसेवी संस्था स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पक्षियों और बेसहारा पशुओं को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए जलपात्र अभियान चलाया। संस्था के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि इस अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में 23 स्थानों पर जलपात्र रखे गए ताकि पशु पक्षी पानी पी सकें। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जलपात्र रखने के लिए आगे आएं ताकि गर्मी से किसी भी पशु या पक्षी की जान न जाए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में छात्र प्रवास के पैटर्न और भारत में उच्च शिक्षा पर उसके प्रभाव विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी आज संपन्न हो गई। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। संस्थान के प्रवक्ता ने कहा कि संगोष्ठी में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में छात्र प्रवासन सिर्फ शैक्षणिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक पुनर्संरचना का माध्यम बन चुका है, जिसकी समझ और नीति निर्माण में समावेश अत्यंत आवश्यक है।
तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी आर्क और अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पात्र अभ्यर्थी 30 जून तक काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि सभी स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी जानकारी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।